शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के लाखों दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन धरातल पर वह दावे सिर्फ दावे ही दिख जाते हैं, कागजों में ही दिख जाते हैं। इस वक्त मैं उदयपुर शहर के जो रेलवे जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां पर बना स्कूल, जो 12वीं तक सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की हालात बताता हूँ। इस समय बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और जो टीन शेड हैं उनमें स्कूल जो है वह संचालित है। आप देखेंगे किस तरह से जो 12वीं तक का जो सरकारी स्कूल है वह सिर्फ टीन शेड में संचालित। हालात ऐसे हैं कि जो कक्षाएं हैं वह बद से उस तरह से बदतर हैं कि अब जर्जर हालात में है कि पानी कक्षाओं में गिर रहा है और बच्चे उस तरह से कक्षाओं में बैठने को मजबूर है। आप देखेंगे कि जो क्लास है, एक क्लास नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो मिक्स में बैठे हुए हैं और जो शेड है उससे जो पानी है वह गिर रहा है, दीवार है वह उस तरह से जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर जाए, कभी भी बच्चों के ऊपर उस तरह का हादसा ना हो जाए। लेकिन सिर्फ परमिशन, क्योंकि रेलवे का यह जो ग्राउंड है, जो जमीन है वह रेलवे का जो क्षेत्र है उसमें आती है और परमिशन उसकी नहीं मिलती है, निर्माण की परमिशन नहीं मिलती है और ऐसे में स्कूल का निर्माण है जो नहीं हो पाता है। देखिए किस तरह से जो स्कूल की स्थिति है, उस तरह से जो बच्चे हैं ऐसी कक्षाओं में बैठने को मजबूर है। कुछ बच्चों से हम पहले बात करेंगे कि वह कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जीवन। कहाँ से आते हैं आप? मैं वो कश्ती बस्ती, खुला कश्ती बस्ती, 23 नंबर गली। तो कैसे बैठते हैं, क्या क्या स्थिति है कक्षाओं की आपके? पानी टपकता है, बहुत मुश्किल से हम पढ़ते हैं और पानी टपकने के कारण से हमको दूसरी क्लास में बैठना पड़ता है। फिर कैसे पढ़ाई पढ़ाई भी प्रभावित होती है, इधर से उधर जाना, फिर कैसे करते हैं? सारे मिलजुल कर अलग क्लास में जाके बैठते हैं। तो फिर अलग अलग क्लास में बैठना पड़ता है। देखिए और कुछ स्टूडेंट से बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? उन्नीस के मिति। कैसे पढ़ते हैं? यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, तो इधर उधर से बैठना कैसे कैसे पढ़ते हैं आप? दूसरी क्लास में जाके पढ़ते थे अच्छा, सबके साथ। दूसरी तो सबके साथ परेशानी होती है बारिश होती है जब? क्या परेशानी होती है? बारिश आती तब ऊपर से छत से टपकता है पानी। अच्छा, पानी टपकता है, फिर फिर हम दूसरी क्लास में सब लोग साथ में बैठना पड़ता है। फिर पढ़ाई भी प्रभावित होती होगी। कैसे पढ़ते हो फिर? कैसे पढ़ाते हैं फिर आपको? दूसरी क्लास में जाके पढ़ा लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी क्लास में। आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? कमलेश। कैसे पढ़ते हैं? बारिश आ जाती है, अभी बारिश आ रही है, कैसे फिर इधर उधर जाना है, कैसे पढ़ते हैं? दूसरी क्लास में जाते हैं। अच्छा, फिर पढ़ाई तो प्रभावित होती है ना, एक साथ बैठना, इधर उधर जाना, सबके साथ बैठना। हम्म। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी होती है? हाँ। क्या परेशानी होती है? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं हम पढ़ने में, इसलिए दूसरी क्लास में जाते हैं तो दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए जो बच्चे हैं इनका कहना है कि बारिश आती है साहब, लेकिन हमको दूसरी कक्षाओं में बैठना पड़ता है। एक कक्षा में जब बारिश तेज आ जाती है तो दूसरी कक्षा में बैठा जाता है। सर आपके नाम के साथ जानना चाहिए किस तरह की परेशानी बच्चों को है, कितने एडमिशन है जो इस स्कूल में है? सर मैं यहाँ पर विगत 4-5 साल से हूँ, भगवती लाल चौबीसा, और मैं सीनियर टीचर हूँ। बहुत परेशानी पहले थी, लेकिन कुछ हमने रिनोवेशन करवाया था। 5 रूम के ऊपर हमने नया टीन शेड लगवा दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल में 2 जो रूम हैं ये, इसमें दोनों तरफ से पानी गिर रहा है। और अगर हमें रेलवे विभाग से अनुमति मिल जाती है तो हम श्योरली भामाशाहों के अन्य माध्यम से इसका रिनोवेशन वापस करवा सकते हैं। बस हमें अनुमति की आवश्यकता है। और अभी 1 से 12 तक की क्लासेज इस विद्यालय में चल रही है और 190 बच्चे, 190 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। आसपास में कच्ची बस्ती के कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? 190 बच्चे इस तरह से मैनेज करना, कमरे हैं जो जिस हालात में है, उस स्थिति में है, तो बच्चों को कैसे फिर क्योंकि आज के जो समय है सरकार दावे करती है कि हम उस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जब बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे फिर कैसे ये पढ़ पाएंगे? सर इस तरह की रूम बहुत सारे थे, लेकिन हमने दूसरों तो ऊपर वापस नया टीन शेड लगवा दिया और अभी हमारे पास में 7 रूम तो इस स्थिति में है कि बच्चे अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। अभी 2 रूम की स्थिति ज़्यादा खराब, अगर ये हमें मिल जाता है तो 2 रूम हमारे पास बढ़ जाएंगे तो हमारा एजुकेशन स्तर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब बारिश के दिनों में ये 2 रूम में अगर पानी गिरता है, इन बच्चों को दूसरे के साथ शिफ्ट करते हैं तो आखिरकार थोड़ी पढ़ाई में तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। परेशानी क्या आती है सर? क्यों ऐसा हो रहा है कि इस तरह से काम अटका हुआ है? कई सालों पुराना स्कूल है, तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर इस तरह की तो नहीं होता? सर ये बहुत पुराना स्कूल है, 1958 के लगभग ये स्कूल रेलवे विभाग ने हमारा राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के रूप में शुरू किया। स्कूल क्रमोन्नत होता गया, लेकिन व्यवस्था कुछ बड़ी नहीं।
उसका मुख्य कारण है कि रेलवे विभाग ये मानता है कि भाई हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार हमें स्कूल के, क्योंकि राज्य सरकार का स्कूल है, तो अगर रेलवे अनुमति दे दे, सिर्फ एकमात्र में अनुमति की आवश्यकता है कि भाई रूम के ऊपर आप रूम बना सकते हैं, छत भर सकते हैं, तो हमारे भामाशाह काफ़ी सारे तैयार हैं। अगर रेलवे विभाग अनुमति देता है तो हम करवा सकते हैं, बस हमें यही इसकी आवश्यकता है। देखिए, जो रेलवे है उसकी अनुमति का इंतजार है जो सभी को है, और अगर रेलवे की अनुमति मिलती है तो शायद जो कक्षा है उनका जो जीर्णोद्धार है उनका फिर से सही किया जा सकता है। देखेंगे किस तरह से जो दीवारें हैं वह उस तरह से क्षतिग्रस्त हैं, दरारें हैं जो इन दीवारों में आ चुकी है, और जो अध्यापक हैं, जो यहाँ पर बच्चे हैं, उनको भी डर सताता है कि कभी यह दीवारें गिर ना जाए। और देखिए, पूरी कक्षा की यही स्थिति है, कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, और ऐसे में इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं जो स्कूल, क्योंकि लाखों दावे जो हैं स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब देखने को मिलता है, क्योंकि रेलवे का यह जो स्कूल है, रेलवे में जो संचालित स्कूल है, कहते हैं कि जो लोग हैं इनका कहना है कि जो रेलवे है विभाग, उनसे परमिशन मिले तो शायद ये जो निर्माण हो सकते हैं। हमारे साथ विधायक के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे क्या परेशानी है? आजादी के बाद से जो स्कूल है जो संचालित हो रहा, 58 साल इस स्कूल को ना बताया, तो फिर ऐसी परेशानी क्यों है? सन 1958 से ये स्कूल संचालित है। मतलब इस स्कूल को आज की तारीख में अगर हम देखें तो 67 साल के लगभग हो गए। 67 साल से इस स्कूल में सबसे पहले यहाँ केलू लगे हुए थे। केलू से ये स्कूल प्रारंभ हुई, ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल बढ़ी तो कुछ शिक्षक अच्छे आए थे जिन्होंने अपने खुद के खर्चे से या कुछ भामाशाहों को लेकर के यहाँ टीन शेड डलवाए। उसके बाद में टीन शेड की करते करते स्थिति ये हो गई कि इसको क्रमोन्नत भी किया गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। पहले ये मिडिल स्कूल था, इसको उच्च माध्यमिक बनाया गया। तो उसके अंदर स्थिति ये हो गई कि इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया सरकारों ने। अभी वर्तमान में जो सरकार आई, विधायक और माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, इनके प्रयास से जब मेरे को यहाँ का एक प्रतिनिधि विधायक महोदय ने बनाया, तो मैं जब प्रथम बार यहाँ आया था तो यहाँ की स्थिति देख करके, यहाँ के फोटो खींच के मैंने विधायक महोदय जी से बात भी की थी। मैंने कहा उस स्कूल की स्थिति सुधरनी चाहिए, जर्जर अवस्था है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, बारिश में परेशान होते हैं, गर्मी में पंखे भी चलेंगे तो ऊपर से गर्मी ही उनको मिलेगी। इन सारी चीज़ों को अवगत देखते हुए हमारे विधायक महोदय ने एक बार कहा था कि भाई आपके स्कूल में कोई काम हो तो हमें बताइए। तो मैंने कहा कि भाई 2 कमरों की परमिशन रेलवे से अगर मिल जाती है, 2 कमरों का यहाँ क्रमोन्नत एक बार हो जाए, 2 कमरे बन जाए पक्के, और फिर बाद में माननीय सांसद महोदय से भी मिले, उनको 2 कमरे की अनुमति के लिए उनको कहा, तो उन्होंने कहा भाई मैंने भेज दिया है। और अभी 2 दिन पहले परसों सोमवार को ही मैं माननीय सांसद महोदय से मिला था, तो उन्होंने इंजीनियर से बात करके और बात की, और कल इंजीनियर कोई आए भी थे जो यहाँ की नक्शे वगैरह और जो पुराना नक्शा था वो लेकर के गए हैं। तो हो सकता है वर्तमान सरकार, जो हम हमेशा पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं हम कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसके माध्यम से इस स्कूल का अगर जीर्णोद्धार और अच्छा हो जाता है तो इन बच्चों की सुविधा होगी, और बाकी आगे भी सब इनके अच्छे शिक्षा, बाकी और नहीं तो 2-2 कमरों की परमिशन मिल जाए हमको, 2 कमरों की, तो भामाशाह तैयार है जो विभिन्न प्रकार से स्टाफ के उससे भामाशाह आते हैं, कमरों का निर्माण करवाने के लिए तैयार है। तो उनके आधार पे भी इस स्कूल का निर्माण अच्छे से हो सकता है। धन्यवाद। लाखों दावे होते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दावे करती है कि स्कूली शिक्षा के लिए स्मार्ट रूम हो, स्मार्ट कक्षाएं हो, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ अलग दिख रहा है, उसी का प्रयास हमारा है वर्तमान सरकार के सानिध्य में कि भाई इसकी जो कंप्यूटर रूम बनाया है, 10 कंप्यूटर भी किसी भामाशाह ने, रोटरी क्लब वालों ने दिए हैं। उस रूम की स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भामाशाह समय समय पर उसको ठीक करते हैं, और वो कंप्यूटर लगे हुए हैं। यहाँ प्रोजेक्ट भी दे रखा है, और एक हॉल की भी आवश्यकता है, और 12 कमरों की और लेटरिन बाथरूम की टोटल यहाँ अभी निर्माण अनुमति की बात है ना सर? अनुमति मिल गई तो ये सारा काम होता जाएगा। धीरे धीरे हम सब, हमारे प्रयास से सारा काम हो जाएगा। भामाशाहों के सहयोग से इस स्कूल को बहुत अच्छा किया जा सकता है। देखिए, रेलवे की जो अनुमति है उसका इंतजार है जो सभी कर रहे हैं, और इस अगर अनुमति मिल जाती है तो शायद इस स्कूल का फिर से उस तरह से निर्माण हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि एक तरफ लाखों दावे स्कूली शिक्षा को लेकर होते हैं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्मार्ट शिक्षा की बात की जाती है, स्मार्ट कमरों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ रेलवे की एक अनुमति
के कारण जो स्कूल का जो काम है, क्योंकि जो टीन शेड है उसमें जो संचालित कक्षाएं हैं और उनकी भी हालात ऐसी हैं कि कहीं में पानी टपक रहा है, बच्चों को एक साथ बैठना पड़ रहा है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।